अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीजा की फीस को $1 लाख करने का ऐलान किया है, जो इससे पहले 4 से 5 लाख थी। अचानक लिए गए इस फैसले से कई अमेरिका में जॉब करने वाले भारतीय वर्कर्स की जिंदगी उथल पुथल हो गई है। कई भारतीय लंबे वक्त के बाद अपने घर आए थे, लेकिन ट्रंप के नए फैसले ने उन्हें बुरी तरह फंसा दिया है। H1B वीजा क्या है? H1B वीजा अमेरिकी कंपनियों को भारत जैसे देशों के हाईली स्किल्ड वर्कर्स को अमेरिका में काम पर रखने की अनुमति देता है। भारतीय IT प्रोफेशनल्स का सबसे बड़ा हिस्सा इन्हीं वीजाओं पर जाता है। जब अमेरिकी सरकार H1B वीजा की फीस या टैक्स बढ़ाती है, तो कंपनियों के लिए विदेशी कर्मचारियों को भर्ती कराना महंगा हो जाता है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में जो भक्त ट्रंप को पूजने वाले थे, उनके लिए विशेष रूप से एक और 50% टैरिफ के बाद खुशी की सौगात दी है। वैसे किसी को ये बात समझ नहीं आई कि भारत के कम बुद्धि वाले लोग डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए इतना क्यों होम हवन कर रहे थे। चलिए अब वापस टॉपिक पर आते हैं। H1B वीजा के लिए पहले औसतन 5 लाख रुपए लगते थे। यह 3 साल के लिए मान्य होता था। इसे 3 साल के लिए रिन्यू किया जा सकता था। अब अमेरिका में H1B वीजा के लिए 6 साल में 5.28 करोड़ लगेंगे, यानी खर्च 50 गुना से ज्यादा बढ़ जाएगा। अमेरिका के इस फैसले पर भारत ने भी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि इस कदम का भारतीय वर्कर्स पर बहुत सारा नेगेटिव असर पड़ेगा, क्योंकि कई परिवार इससे प्रभावित होंगे। सरकार को उम्मीद है कि अमेरिकी अधिकारी इन समस्याओं का हल निकालेंगे, पर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और अमेरिका दोनों की इंडस्ट्री इनोवेशन और क्रिएटिविटी पर निर्भर है। ऐसे में दोनों देशों के बीच बातचीत से ही आगे का रास्ता निकलेगा। अमेरिकी सरकार हर साल 85,000 H1B वीजा जारी करती है, जिनका इस्तेमाल ज्यादातर तकनीकी नौकरियों में होता है। इस साल के लिए आवेदन पहले ही पूरे हो चुके हैं। आंकड़ों के अनुसार केवल अमेज़न के ही इस साल 10,000 से ज्यादा वीजा मिले हैं, जबकि माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसी कंपनियों को 5,000 से अधिक वीजा एक्सेप्टेड हुए हैं। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल H1B वीजा का सबसे ज्यादा फायदा भारत को मिला था। हालांकि इस वीजा कार्यक्रम की आलोचना भी होती रहती है। वैसे कई अमेरिकी IT कर्मचारियों का कहना है कि कंपनियां H1B वीजा का इस्तेमाल वेतन घटाने और अमेरिकी कर्मचारियों की नौकरियां छीनने के लिए करती हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि H1B वीजा में बदलाव से भारतीयों पर क्या असर होगा। H1B वीजा के नियमों में बदलाव से 2 लाख से ज्यादा भारतीय प्रभावित होंगे। साल 2023 में H1B वीजा लेने वालों में 1,91,000 लोग भारतीय थे। ये आंकड़ा 2024 में बढ़कर 2,07,000 हो गया, लेकिन अब ये आंकड़ा अब कुछ हजारों में समेटने वाला है। भारत की IT और टेक कंपनियां हर साल हजारों कर्मचारियों को H1B पर अमेरिका भेजती आती है। हालांकि अब इतनी ऊंची फीस पर लोगों को अमेरिका भेजना कंपनियों के लिए कम फायदेमंद होगा। 71% भारतीय H1B वीजा धारक है और यह नई फीस उनके लिए बड़ा आर्थिक बोझ बन सकती है। खासकर मिड लेवल और एंट्री लेवल कर्मचारियों को वीजा मिलना मुश्किल होगा। कंपनियां नौकरियां आउटसोर्स कर सकती हैं, जिससे अमेरिका में भारतीय वर्कर्स के अवसर कम होंगे। नए नियम के अनुसार H1B वीजा के लिए $1 लाख लगभग 88 लाख रुपए की फीस हर साल उन कंपनियों को देनी होगी। यह फीस नए आवेदनों और मौजूदा वीजा धारकों के नवीनीकरण पर दोनों तरह लागू होंगे। यह फीस 21 सितंबर 2025 से लागू होगी और 12 महीनों के लिए प्रभावी रहेगी, जब तक कि इसे बढ़ाया न जाए। कंपनियों को इस भुगतान का प्रमाण रखना होगा।
यदि भुगतान नहीं किया गया तो याचिका को अमेरिकी राज्य विभाग या होमलैंड सुरक्षा विभाग जैसे DHS रद्द कर देगा। अगर कोई अमेरिका से बाहर जाता है तो बाहर जाने पर क्या हो सकता है? अगर कोई H1B कर्मचारी 21 सितंबर के बाद देश छोड़ता है तो वापस अमेरिका आने के लिए उसकी कंपनी को 88 लाख का भुगतान करना होगा। यही कारण है कि इस फैसले के बाद माइक्रोसॉफ्ट, JP मॉर्गन और अमेज़न जैसी कंपनियों ने H1B वीजा होल्डर कर्मचारियों को अमेरिका में ही रहने की सलाह दी है। रॉयटर्स के मुताबिक बाहर रहने वाले कर्मचारियों को सलाह दी कि वे शनिवार रात से पहले वापस आ जाएं। कौन सी कंपनियां सबसे ज्यादा H1B स्पॉन्सर करती हैं? भारत हर साल लाखों इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट तैयार करता है जो अमेरिका की टेक इंडस्ट्री में बड़ी भूमिका निभाते हैं। इन्फोसिस, TCS, विप्रो, कॉग्निजेंट और HCL जैसी कंपनियां सबसे ज्यादा अपने कर्मचारियों को H1B वीजा स्पॉन्सर करती हैं। कहा जाता है कि भारत अमेरिका को सामान से ज्यादा लोग यानी इंजीनियर, कोडर और छात्र एक्सपोर्ट करता है। अब फीस महंगी होने से भारतीय टैलेंट यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट की देशों की ओर रुख करेगा। कम हायरिंग अमेरिका की कंपनियां भारतीय कर्मचारियों को लेने से बच सकती है क्योंकि उन्हें ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है। इससे भारतीय IT और अन्य स्किल्ड वर्कर्स के लिए अमेरिका जाने के अवसर काफी कम हो जाएंगे। भारतीय प्रोफेशनल्स जब अमेरिका जाते हैं तो वे वहां कमाते हैं और भारत में पैसे भेजते हैं। हालांकि इससे भारतीय IT कंपनियों की कमाई भी घट सकती है। TCS, इन्फोसिस, विप्रो जैसी भारतीय कंपनियां अमेरिकी प्रोजेक्ट्स के लिए भारतीय इंजीनियर भेजती हैं। महंगे वीजा के कारण उनका खर्च बढ़ेगा और मुनाफा कम हो सकता है। इसका असर स्किल डेवलपमेंट पर भी पड़ सकता है। अमेरिका में काम करने से भारतीय कर्मचारियों को नए स्किल्स और एक्सपोजर मिलता था। कम अवसर मिलने से लॉन्ग टर्म में स्किल और ज्ञान का ट्रांसफर भी कम हो सकता है। भारतीय कंपनियां महंगी पड़ने के कारण अमेरिकी कंपनियों के मुकाबले कम कॉम्पिटिटिव हो सकती हैं। अब अमेरिकी कंपनियां लगातार अपने विदेशी कर्मचारियों को रोज मैसेज भेजकर रविवार के पहले अमेरिका लौट आने को कह रही हैं। दो तरफा पड़ रहे इस दबाव से भारतीय परेशान हैं। अमेरिका में मिलने वाले H1B वीजा का भारत सबसे बड़ा लाभार्थी है। ऐसे में इस फैसले का सबसे ज्यादा असर भारतीयों पर ही पड़ेगा और सबसे ज्यादा नुकसान हम इंडियंस का ही होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक अपने निजी काम से भारत आए पेशेवर ट्रंप के फैसले के बाद वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन न तो उन्हें फ्लाइट की टिकट मिल पा रही है और न ही उन्हें कोई दूसरा रास्ता सूझ रहा है। इस कोड में खाज का काम एयरलाइंस भी कर रही है। ट्रंप के फैसले के बाद एयरलाइंस ने अमेरिका जाने वाली फ्लाइट के दाम कई गुना बढ़ा दिए हैं। व्हाइट फील्ड में काम करने वाली श्रव्य प्रकाश अपने रिश्तेदारों से मिलने भारत आई हुई थी। उन्होंने अपना दर्द बयां करते हुए कहा, अगर मैं अभी फ्लाइट बुक भी कर लूं तो समय पर पहुंचने की गारंटी नहीं है। मेरा भविष्य खतरे में है। वहीं एक अन्य युवती ने बताया कि वह अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए भारत आई थी। उसने कहा कि फ्लाइट की टिकट तेजी से खत्म होती जा रही है। तो ये NRI के लिए बहुत ही पेचीदा विषय बन गया है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर अर्जुन वर्मा ने भी कहा, अब इकोनॉमी टिकट के लिए भी 2.7 लाख देने पड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि दुनिया ही पलट गई है। बेंगलुरु के एक डेटा एनालिस्ट ने भरे गले से कहा कि मेरा मैनेजर मुझे तुरंत फ्लाइट पकड़ने को कह रहा है, अन्यथा मुझे $1 लाख का वीजा शुल्क देना पड़ेगा। अब 24 घंटे से भी कम समय में मैं अपनी जिंदगी कैसे समेटूं?